श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे लोक परलोकवाद पर। आ ब्रह्म भुवन्ना लोकाः, कूप मंडूक की भांति यह मानकर बैठे रहना कि हमारी इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। भयंकर मूर्खता है। वेदादि शास्त्रों में तो स्वर्ग नरक आदि अनेक लोकों का न केवल वर्णन मात्र ही मिलता है, अपितु उनका संस्थान, पृथ्वी से दूरी, वहाँ के निवासी जीवों का शारीरिक संगठन एवं विशिष्ट रहन सहन और शक्ति के अतिरिक्त मानव समाज से उनके संपर्क आदि विचित्र रहस्यों का भी सर्वांगपूर्ण वर्णन आता ही है। देखिए, इसमें मैं आपको एक आख्यान बताता हूं। क्या होता है कि विश्वकर्मा जी को इंद्र ने कहा, इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मा जी, हमारे लिए एक विशाल भवन बनाओ। उनने कहा कितने दिन बनाना है? कि बिना रुके तुम हमारे लिए विशाल भवन का निर्माण करो। ठीक है साहब। अब वो करते करते साल भर हो गया। तब वो परेशान होकर नारायण की शरण में गए। प्रभु, इंद्र मुझे कहते हैं कि मेरे लिए भवन का निर्माण करो, कोई अवकाश नहीं, कितना करना है तो कि रोज करते जाओ निर्माण, उसका कोई अंत ही नहीं। मेरे भी कोई पर्सनल काम आता है, मेरा भी अपना कोई परिवार है, कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं, रोज काम पे जाना है। तो नारायण ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारी समस्या का निराकरण कर दूंगा। भगवान ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके छाता लेकर पहुंचे। भवन बन रहा था वहां, हमारा भी भवन बन रहा होता है तो हम भी वहां देखने जाती हैं। इंद्र भी वहां देख रहे थे, नारायण भी पहुंच गए। ओहो इंद्र, ये क्या हो रहा है? तो प्रभु देख नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए एक विशाल भवन बन रहा है। तो बोले कितने विश्वकर्मा मिलकर इसको बना रहे हैं? तो प्रभु, जैसे विश्वकर्मा बहुत सारे हों वैसे आप कह रहे हैं। तो के इंद्र तू मूर्ख है, इस ब्रह्मांड में तेरे जैसे कितने ही इंद्र हैं, कितने ही विश्वकर्मा हैं और कितनी ही पृथ्वी स्वर्ग वगैरह भरे पड़े हैं, कितने ही सूर्य हैं। तू किस नींद में सोया है? और इतने में चींटे उड़ते हुए आते हैं। नारायण कहते हैं तू इनको देख रहा है? तो हाँ प्रभु, चींटे हैं ये। तो कि ये चींटे भी एक समय में इंद्र थे। जब इनका पुण्य नष्ट हुआ और पापों का उदय हुआ तो ये इंद्रत्व से गिर गए और अब चींटे की योनि में उड़ते फिर रहे हैं। उन्होंने पूछा, बोलो चींटों, सत्य बात है? तो हाँ सत्य बात है, हम भी कभी इंद्र थे, पर हमारा पुण्य क्षय हुआ और पाप का उदय हुआ, हम इंद्रत्व से गिर गए और चींटे की योनि में भटक रहे हैं। इतने में एक लोमश ऋषि आए, नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने प्रणाम किया। इंद्र ने, प्रणाम करता हूं स्वामी, आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं और आपका नाम क्या है? क्योंकि एक इंद्र, और आपने केवल चटाई क्यों ओढ़ रखी? चटाई ओढ़ कर आए थे वो। तो क्या आपने चटाई क्यों ओढ़ रखी है? उनने कहा कि मुझे लोमश ऋषि कहते हैं, क्योंकि मेरी छाती पर ये जितने बाल गिरे हुए हैं उतने इंद्र गादी से उतर चुके हैं। और ब्रह्मा जी की जो वो आयु है वो पूरी होती है और मेरा एक दिन हो जाता है, और ऐसी मेरी 100 साल की आयु है। इतनी छोटी आयु तो मैं इस चटाई में निकाल लूंगा। इतनी सी आयु के लिए क्यों भवन वगैरह बनाऊं, ने क्यों फालतू का झंझट मोड़ लूं? और एक इंद्र गादी से उतरता है और मेरा एक बाल गिर जाता है, और जितने बाल गिर चुके हैं उतने इंद्र गादी से उतर चुके हैं। तो इंद्र को तब समझ में आया कि जिस व्यक्ति का इंद्र एक गादी से उतरता है और एक बाल गिरता है, और ब्रह्मा जी की आयु के बराबर उनका एक दिन है,
और ऐसे उनकी एक वर्ष होता है और फिर ऐसा उनका 100 साल की आयु है, और इतनी सी आयु तो वो चटाई में निकाल लेंगे, और मेरी तो उनके सामने आयु ही नहीं है फिर, और मैं क्यों ये भवन बना रहा हूं, क्यों गलती कर रहा हूं और ये क्यों पाप में पड़ रहा हूं। उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी, तो हाँ साहब, तो भी नीचे आ जाओ। वो भी यही चाह रहे थे, फट से नीचे आए। बोले क्या? बोले घर जाओ, अब मुझे नहीं बनवाना महल। और अपना मुकुट भी प्रभु के चरणों में रखा कि प्रभु मैं तो संन्यास धारण करके भजन करूंगा आपके। तो कि इंद्र, ये समय तुम्हारा चल रहा है, इसलिए तुम धर्म और पुण्य करते रहो, सन्मार्ग पर चलो, तो तुम्हारा शासन लंबे समय तक चलेगा और तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार इंद्र को समझा के वापस वो मुकुट उनके सिर पर रखते हैं, और उन विश्वकर्मा जी का जो संकट था वो टल जाता है, या उनकी समस्या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह आख्यान समाप्त होता है। सांप्रतिक वैज्ञानिकों ने भी मंगल आदि ग्रहों और कई नक्षत्रों के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। वहां के निवासी प्राणियों के विषय में बहुत से तथ्य आए दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। कहना न होगा कि हमारी पृथ्वी की भांति अन्य अनेक लोग इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। तत्त लोकों में विलक्षण शरीरधारी निवास करते हैं। हमारी पृथ्वी पर हमारे पार्थिव शरीर हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर ही जीवित रहते हैं। अग्नि में जल जाते हैं, जल में डूब जाते हैं, अंधड़ में घबरा जाते हैं और निर्वलंब आकाश में ठहर नहीं सकते। इसी प्रकार अन्य लोकों में रहने वाले प्राणियों का विलक्षण वर्णन और मनुष्यातिशायिनी शक्तियों का उल्लेख दिख पड़े तो वह बुद्धिमान पुरुषों के लिए संदेह का कारण नहीं हो सकता। आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास पृष्ठ 242 में सूर्य चंद्र तारों में विलक्षण शरीरधारी मनुष्य आदि का आवास स्वीकार किया है। महर्षि कणाद तो सुस्पष्ट ही आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि कहते हुए लोकांतर में जलीय, अग्निमय और वायुभूत शरीरधारी प्राणियों की सत्ता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार लोक परलोकवाद का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम देखेंगे देश वैचित्र्यवाद। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।